2, 3, 4 लक्षद्वीप में समंदर किनारे बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों ने मालदीव को बेचैन कर दिया है। लक्षद्वीप में रेत पर मोदी की ये चहलकदमी देखकर मालदीव में ऐसा हड़कंप मचा है कि बेतुकी बयानबाजियां होने लगी। पहले जरा सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान जो उन्होंने लक्षद्वीप दौरे के वक्त दिया था। लक्षद्वीप की सुबह देखकर मन प्रसन्न हो गया। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। क्या मोदी ने अपने पूरे बयान में एक भी बार मालदीव का नाम लिया था? जब मालदीव का नाम लिया ही नहीं तो मालदीव के मंत्रियों ने आपत्तिजनक बयान देकर विवाद क्यों खड़ा किया? मिसाल के तौर पर मालदीव में सत्ताधारी पार्टी के नेता जाहिद रमीज ने लिखा कि लक्षद्वीप और मालदीव की तुलना करना ही गलत है। भारत वो सुविधा कैसे दे सकता है जो मालदीव देता है? वो इतनी सफाई कैसे रख पाएंगे? उनके कमरों से आने वाली बदबू जब से बड़ी समस्या है। जनाब जाहिद रमीज साहब, पीएम मोदी ने मालदीव का नाम भी नहीं लिया। तुलना तो खैर बहुत दूर की बात है, लेकिन जाहिद रमीज का ये ट्वीट उस सोच को बताता है जिसकी वजह से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। पीएम मोदी पर दिए मालदीव के मंत्रियों के आपत्तिजनक बयान के बाद भारत ने हर उचित प्लेटफॉर्म पर इस बात की कड़ी आपत्ति जताई और नतीजा ये हुआ कि विवादित बयान देने वाले तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया। मरियम शियूना, मालशा शरीफ और अब्दुल्ला महजूम माजिद ये 3 चेहरे हैं जिनके खिलाफ भारत की कड़ी आपत्ति के बाद एक्शन लिया गया। मालदीव की सरकार बयानों को निजी विचार बताते हुए खुद को इससे अलग किया है। लक्षद्वीप की तारीफ के बाद मालदीव के बर्ताव का मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि सोशल मीडिया पर अलग अलग नाम से ट्रेंड होने लगा। गुस्सा इतना बढ़ा कि सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। अक्षय कुमार ने लेकर सलमान खान जैसे बॉलीवुड स्टार लक्षद्वीप घूमने की वकालत करने लगे। मालदीव के रवैये पर भारत में ऐसा गुस्सा भड़का कि मालदीव जाने वाले पर्यटकों ने अपनी बुकिंग कैंसिल करवानी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया जा रहा है कि भारतीयों ने मालदीव में 8,000 से ज्यादा होटल बुकिंग कैंसिल कर दी है और करीब 2500 फ्लाइट की बुकिंग कैंसिल हो गई है। इन आंकड़ों की पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन 24 घंटों के भीतर दिल्ली से मालदीव तक जाने वाली फ्लाइट का किराया 1/3 तक कम हो गया है। 24 घंटे पहले दिल्ली से मालदीव के माले एयरपोर्ट जाने वाली जिस फ्लाइट का किराया 45,000 रुपए था, 24 घंटे बाद 8 जनवरी की दोपहर तक वो 17,000 रुपए पर आ चुका था। हमारी कंपनी ने रिसेंटली ये डिसीजन लिया है कि भारत से जो 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते हैं उनकी बुकिंग हमारी कंपनी इज़मा ट्रिप अब स्वीकार नहीं करेगी। इसका रीज़न जो हमारे सोशल मीडिया पे चल रहा है आज के टाइम में, और प्लस मालदीव्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके बयान से हमें काफ़ी आहत हुआ है और हमने ये डिसीजन नेशन फर्स्ट और बिजनेस लीडर के तहत लिया। विवाद तो हो गया और ऐसे वक्त में हुआ जब मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू एक हफ्ते की चीन यात्रा पर रवाना हुए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान के अपने पड़ोसी मुल्क मालदीव से रिश्ते दोस्ताना रहे हैं, लेकिन मालदीव में नई सरकार आने के बाद समीकरण कुछ बदले हुए हैं। ये समीकरण क्यों और कैसे बदला है, उसके जवाब के लिए शुरुआत मालदीव की कहानी से करते हैं। महज 5 लाख की आबादी वाले मुल्क का नाम है मालदीव। भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित मालदीव वो देश है जिसकी कोची से दूरी करीब 1000 किलोमीटर है। मालदीव कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 1200 द्वीपों की समूह वाले इस देश में ज्यादातर द्वीपों पर कोई नहीं रहता और क्षेत्रफल की बात करें तो ये भारत की राजधानी दिल्ली से करीब 5 गुना छोटा है। मालदीव वो मुल्क है जिसकी अर्थव्यवस्था ही पर्यटन से चलती है। मालदीव की सरकार पर्यटन से होने वाली आय से अपने देश का इंजन चलाती है और गौर करने वाली बात यह है कि भारत पर्यटन के मामले में मालदीव को बहुत ज्यादा बिजनेस देता रहा है। साल 2018 में मालदीव पहुंचने वाले पर्यटकों में भारत 5वें नंबर पर रहा। 2021 में 2,91,000 पर्यटक मालदीव पहुंचे तो मालदीव के कुल पर्यटकों का करीब 23% है, जबकि साल 2022 में 2,41,000 भारतीय सैलानी मालदीव घूमने पहुंचे थे। तय है कि भारत से मालदीव जाने वाले पर्यटकों पर ब्रेक लगेगा तो मालदीव को बेचैनी भी होगी। लेकिन क्या भारत और मालदीव के बीच इस रार के पीछे कहानी सिर्फ इतनी ही है जितनी दिखाई दे रही है? क्या विवाद के पीछे सिर्फ लक्षद्वीप का चैप्टर है या फिर लक्षद्वीप बहाना था जिसके जरिए कड़वाहट के किस्से सामने आए हैं?
आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें करीब 5 साल पहले की है, जब 2018 में इब्राहिम मोहम्मद सोली ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। शपथ समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, जो मेहमान बनकर शामिल हुए थे। मुलाकातों का ये सिलसिला जारी रहा। शपथ समारोह से ठीक 1 महीने बाद ही मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति सोले अपने पहले औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर भारत आए थे। जून 2019 में पीएम मोदी मालदीव पहुंचे तो पूर्व राष्ट्रपति सोले ने गले लगाकर उनका स्वागत किया था। सोले जब तक मालदीव की सत्ता में रहे तब तक भारत और मालदीव के बीच रिश्तों में गर्मजोशी दिखी जाती रही। भारत और मालदीव के संबंध इतने मजबूत रहे कि मालदीव के राष्ट्रपति पहला दौरा भारत का ही करते थे। लेकिन मालदीव में मोहम्मद मुइज़्ज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद कहानी बदल गई। मालदीव के राष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ रविवार रात को 1 हफ्ते के लिए चीन दौरे पर रवाना हुए हैं, जबकि राष्ट्रपति बनने के बाद मोहम्मद मुइज़्ज़ू 27 नवंबर को सबसे पहले तुर्की दौरे पर गए थे। ये है मालदीव की मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू, जो चीन के करीबी माने जाते रहे हैं। गौरतलब है कि मोहम्मद मुइज़्ज़ू इंडिया आउट का नारा देकर मालदीव की सत्ता में आए हैं। दरअसल मुइज़्ज़ू ने मालदीव में कथित भारतीय सेना की मौजूदगी के खिलाफ इंडिया आउट का नारा दिया था। मालदीव की नई सरकार को लगता है कि उनके देश में भारतीय सैनिकों की मौजूदगी उनकी संप्रभुता के लिए खतरा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोहम्मद मुइज़्ज़ू के इंडिया आउट कैंपेन के पीछे चीन का हाथ था। कैंपेन की फंडिंग के लिए चीन ने मदद की थी। चीन पिछले 1 दशक से मालदीव को आर्थिक मदद दे रहा है। चीन के मकसद इस रिश्ते को रणनीतिक तौर पर मजबूत बनाकर भारत को घेरने का है, क्योंकि मालदीव के जरिए चीन हिंद महासागर में अपनी पहुंच बनाना चाहता है। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू इस कदर चीन के मुरीद हैं कि वो खुलकर चीन के विकास कार्यक्रमों की तारीफ करते आए हैं। सच्चाई ये है कि मालदीव चीन के गहरे कर्ज के नीचे दबा हुआ है। जीडीपी की बात करें तो मालदीव की जीडीपी 62,334 करोड़ रुपए की है। मालदीव के बजट का करीब 10% हिस्सा चीन के कर्ज चुकाने की किश्त में खर्च हो जाता है। मालदीव चीन की कर्ज वाली चाल में फंसता जा रहा है। चीन के चक्रव्यूह में फंसकर मालदीव सिर्फ आर्थिक कीमत नहीं चुका रहा, बल्कि उस पड़ोसी देश से अपने रिश्ते खराब कर रहा है जिसने हर तरह के संकट में उसकी मदद की है। मालदीव की राजधानी माले में 1.5 लाख लोग पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे थे। समंदर से घिरे मालदीव ने पीने के पानी वाले प्लांट में गड़बड़ी आ गई थी और हाहाकार मचा हुआ। तब ऑपरेशन नीर के तहत भारत से 5 विमान 50 टन पानी की बोतलें लेकर मालदीव पहुंचे थे। इतना ही नहीं, दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी। तब एयर इंडिया के जरिए 1 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराक पहुंचाकर भारत ने मालदीव की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया था। लेकिन मालदीव की आंखों पर तो अभी चीन की कर्ज वाली चादर का पर्दा पड़ा हुआ है। मालदीव उसे दोस्त समझ रहा है जो मुल्क सिर्फ अपने फायदे की बात सोचता है और उस भारत से रिश्ते खराब कर रहा है जो मुश्किल में हर बार मददगार साबित होता रहा है।